नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया तक और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। भागलपुर बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन आज प्रारंभ हो गया। इस अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का मुख्य रूप से मकसद है कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सशक्तिकरण। आजादी से अमृतकाल तक ग्रामीण विकास की यात्रा पर परिचर्चा। इस 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन बीएयू सबौर के मुख्य सभागार में हुआ। बिहार के राज्यपाल माननीय राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के करकमलों द्वारा इस संगोष्ठी का विधिवत उद्घाटन किया गया। 2 दिवसीय संगोष्ठी में विशिष्ट अतिथि के रूप में बिहार के कृषि एवं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे वर्चुअल माध्यम से जुड़े रहे। को करना चाहिए। I totally don't believe in urbanization of our villages. हमारे गांव शहर की ओर नहीं जाने चाहिए, उसका शहरीकरण नहीं होना चाहिए। शहर में हम देखते हैं ना क्या अवस्था है, किसी को बैठने की जगह नहीं है, उठने की जगह नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, कुछ करने के लिए नहीं है। ऐसे हमारे गांव होने चाहिए। मेरे गांव आज जैसे हैं वैसे ही रहने चाहिए, लेकिन वहां सभी सुविधाएं आएंगी, सब प्रकार की समृद्धि आएगी, वहां सब प्रकार की सुबत्ता आएगी, संपत्ति आएगी, और गांव में रहने वाला मेरा भाई मेरी बहन खुश रहनी चाहिए। ये अर्बनाइजेशन, शहरीकरण नहीं चाहिए हमको। इस दिशा में भी हमको यहां प्रयास करने की आवश्यकता है। कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था तब जाकर बढ़ेगी कि मेरा गांव में रहने वाला बंधु वहीं रहकर अपनी उपजीविका करेगा, वहीं जाकर उसकी संपत्ति और समृद्धि मिलेगी। इसका हमको चिंतन मंथन करने की आवश्यकता है। नहीं तो हम बाहर ऐसे ऐसे बातें करेंगे, मुझ जैसा आदमी यहां आकर खड़ा रहेगा, जोर शोर से भाषण करेगा और आप तालियां बजाएंगे, कितना अच्छा भाषण किया इसने। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस। उसकी सोचते हैं, उसके लिए वो चाहते हैं विकसित भारत। विकसित भारत का मतलब अर्बनाइजेशन नहीं है। विकसित भारत का मतलब गांव में रहने वाला हमारा जो भाई है, मेरी जो बहन है, उसका विकास होना चाहिए, शहर के लोगों का नहीं, उसका शहरीकरण नहीं। इस दिशा में हम सब विचार करेंगे। आज और कल मैं देख रहा था वो उसका शेड्यूल, उसमें बहुत अच्छे लोग आप सबके सामने विषय रखने वाले हैं। तो मालूम है कि 1905 में पहली बार बिहार में ही कृषि अनुसंधान की शुरुआत हुई थी और 1908 में बिहार कृषि महाविद्यालय सबौर में कृषि शिक्षा की नींव, एग्रीकल्चर एजुकेशन का नींव 1908 में रखा गया था। और इसी की महत्ता को देखते हुए 2010 में कृषि विश्वविद्यालय की आधारशिला भी 5 अगस्त 2010 को हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के करकमलों द्वारा इसकी स्थापना भी की गई थी। और संग ही बिहार कृषि आधारित राज्य होते हुए भी जिस तरीके से विकसित होना चाहिए था कृषि के क्षेत्र में, और उसके माध्यम से जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था हमारी बेहतर होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पाई। फिर 2008 में 2005 में एनडीए की सरकार बिहार में बनी, और 2005 में जब एनडीए की सरकार बनी, उसके बाद से सरकार का फोकस था बिहार कृषि प्रधान राज्य है, हमारा इकोनॉमी एग्रीकल्चर बेस्ड है। आज भी लगभग 69-70% लोग एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी पे ही सरवाइव करते हैं। तो हमारी सरकार ने 2008 से बिहार में एक कृषि रोड मैप बना के काम शुरू किया कि हम कैसे बिहार को विकास के रास्ते पे कृषि के माध्यम से आगे ले जा सकते हैं। और कृषि रोड मैप बनाकर कृषि और उससे संबद्ध क्षेत्रों के चहुमुखी विकास के लिए हम सब लोगों ने प्रयास किया। पहला जो हम लोगों का कृषि रोड मैप आया वो 2008 से 12 तक आया। फिर दूसरा कृषि रोड मैप 2012 से 17 तक आया। तीसरा कृषि रोड मैप 2018 से 22 तक आया। और इसका परिणाम ये हुआ कि 2012, 13, 16 में हम सब लोगों ने देखा कि हमारे राज्य के अंदर चाहे वो मक्के का उत्पादन हो, धान का उत्पादन हो, गेहूं का उत्पादन हो, इन सभी चीजों में उल्लेखनीय प्रगति बिहार ने किया। और महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा भी सरकार को कृषि कर्मण पुरस्कार बिहार को प्राप्त हुआ। 2017 और 18 में गेहूं के उत्पादन में उत्कृष्ट
उत्कृष्ट उत्पादन बिहार ने किया और राज्य को क्रमशः चौथी एवं पांचवी बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिला। मतलब कुल मिला के हम सब लोगों ने ऐसे पॉलिसीज बनाए बिहार के अंदर जिसके कारण कृषकों का उत्साह बढ़ा, किसानों का उत्साह बढ़ा। हमने बीज, खाद, सिंचाई जो मूल आवश्यकताएं होती हैं कृषि की, उन सारी क्षेत्रों पे फोकस किया और कैसे उत्पादन बढ़ाया जाए उस क्षेत्र में भी हमने ध्यान दिया। और राज्य के अंदर में कृषि शिक्षा, अनुसंधान, उसका प्रसार, उसका प्रशिक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता अर्जित की है। विश्वविद्यालय किसानोपयोगी अनुसंधान कर रहा है और कृषि पदाधिकारियों को भी नई नई प्रजातियों एवं तकनीकों को लगातार उपलब्ध करा के उस क्षेत्र में काम को आगे बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है। कृषि विश्वविद्यालय सबौर कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए आज जो इस संगोष्ठी का आयोजन किया है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद भी देता हूं। और यह आज के समय में बहुत ही महत्वपूर्ण एवं समसामयिक विषय है। कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने पर केंद्रित इस संगोष्ठी में आपने मुझे भी आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया तक। नमस्कार।